हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ा। एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, दो नहीं कई टीचर्स के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं और सबने अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया है। दोस्तों, बात ये नहीं है कि प्रश्न क्या है, उसका सही उत्तर क्या है। बात यहाँ यह है कि हम प्रश्न को किस रूप में लेते हैं। समस्या तब पैदा हो गई जब इस प्रश्न के आयोग ने स्वयं दो उत्तर दे डाली। पहली बार कुछ और दूसरी बार संशोधन में कुछ उत्तर दिया। मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी को यहाँ गलत साबित करने के लिए नहीं आया हूं, मैं किसी को सही साबित करने के लिए भी नहीं आया हूं, ना ही मैं कोई जज हूं। अच्छी बात यह है कि हिंदी मैं भी पढ़ाता हूं और हिंदी बाकी के अन्य टीचर भी पढ़ाते हैं जो इन प्रश्नों को लेकर काफी विवादित रहे हैं। बहुत से बच्चों ने मुझे फोन किया कि सर, वो लोग वीडियो उन लोगों ने देखा और अपने मेरे बच्चे हैं, उन्होंने पर्सनल फोन किया कि सर इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। मैंने उनको बता दिया। बच्चों ने कहा कि सर इस वीडियो को जरा आप देख लीजिए और यहाँ पे ये सर जी कुछ ये बता रहे हैं, दूसरे वाले सर जी कुछ ये बता रहे हैं। तो दोस्तों, सब अपने अपने जगह सही हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि भविष्य में यहां से फिर अगर प्रश्न पूछे तो आप कभी गलत न करें। उसका एक नियम है। चूंकि 1-1.5 महीने पहले दोस्तों मैंने इस पर वीडियो बना रखा है। इस पर मतलब मैं संज्ञा को बेहतर तरीके से ट्रिक के माध्यम से मैंने पढ़ाया था। आज हम उसी का हल फिर से करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपने इस प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा जो है किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है, भाववाचक से जातिवाचक में। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे गांधी और राष्ट्रपिता दिया हुआ है तो भाववाचक की कोई संभावना तो है ही नहीं। व्यक्तिवाचक से भाववाचक, ये भी गलत है। प्रश्न यहीं पे आकर रुक जाता है और अलग अलग लोगों ने यहीं पर अलग अलग उत्तर बताया, जिससे बच्चों के बीच में काफी समस्या पैदा हो रही है कि वास्तव में इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर एग्जाम में आ भी गया तो इसका क्या सही उत्तर करेंगे, क्योंकि दोनों अच्छे टीचर हैं और दोनों लोगों की अपनी एक गरिमा है और अपना एक महत्व है और श्रेष्ठ है। मेरा भी हिंदी पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे 14 साल हो गया। ऑनलाइन पर तो मैं जरूर नया हूं, लेकिन ऑफलाइन मेरा अनुभव काफी रहा है। दोस्तों, मैं आपको पहले तो बता दूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम 1 मिनट समझेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे। मैं जब व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाता हूं दोस्तों, तो मैं बस एक ही चीज बताता हूं कि जब किसी एक की बात हो, स्पेसिफिक की बात हो, यानी सर्वमान्य की बात हो, सर्वमान्य की बात हो, वह सदैव क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दूसरा, मैं जब जातिवाचक पढ़ाता हूं दोस्तों, जातिवाचक जब मैं पढ़ाता हूं तब मैं कहता हूं कि जहां अनेक की बात हो, जहां अनेक की बात हो, और यहां क्या मैंने बताया, जहां एक की बात हो, यहां अनेक की बात जब होगा दोस्तों तो सदैव क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा लड़के खड़े हो जाओ, वह लड़का आ रहा है, तो लड़का एक जाति है, लड़के बहुत हैं। लेकिन मैं कहूं कि संदीप आ रहा है तो संदीप एक स्पेसिफिक है, एक व्यक्ति है, सर्वमान्य है, वह सर्वमान्य है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब वही चीज आपको दोस्तों यहां अप्लाई करना है, यहां पे आपको इसको देख लेना है, कर लेना है। समस्या इससे नहीं हुई दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। वास्तव में दोस्तों गांधी जो शब्द है, गांधी तो एक जाति है दोस्तों, ध्यान रखिए, गांधी तो एक जाति है, लेकिन सर्वमान्य है। गांधी का नाम जब हम लेते हैं, गांधी का जब हम नाम लेते हैं दोस्तों, तो गांधी से हम सीधे मोहनदास करमचंद गांधी को ही समझते हैं कि गांधी ने ऐसा किया। वैसे देखा जाए तो गांधी एक जाति है, तो इसका उत्तर जाति से व्यक्ति भी है और व्यक्ति से जाति भी है। लेकिन गांधी एक व्यक्ति है, यहां गांधी अनेक नहीं है, गांधी सर्वमान्य है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्रपिता भी एक ही है। राष्ट्रपिता क्या है, एक है, वो कौन है, गांधी। राष्ट्रपिता एक पद है और पद जो होता है वो आपका जातिवाचक होगा। अमेरिका के राष्ट्रपिता,
अफ्रीका के राष्ट्रपिता, है ना, अन्य देशों के भी राष्ट्रपिता हैं। तो राष्ट्रपिता कई हो सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें तो यहां सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, यहां सही उत्तर जो होगा, ये पहले थोड़े से और समझ लेते हैं फिर हम बताते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि श्रवण कुमार, श्रवण कुमार में संज्ञा बताइए, तो श्रवण कुमार में जब आप संज्ञा की बात करेंगे तो अलग होगा। लेकिन हम आपसे कहें कि हमारे देश में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे देश में श्रवण कुमारों की कमी नहीं है, श्रवण कुमारों की कमी नहीं है, श्रवण कुमारों की कमी नहीं है, कमी नहीं है, नहीं है। इसमें तो एक की बात हो रही है, यहां क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यहां हमारे देश में श्रवण कुमारों की कमी नहीं है। अब श्रवण कुमार की एक विशेषता है, एक विशेषता है, और जब विशेषता कई लोगों में वो देखी जाए, कई लोगों में आरोपित कर दी जाए, तो वह जाति हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक। अब यहां श्रवण कुमार क्या हो गए, यहां श्रवण कुमारों में, यहां श्रवण कुमार क्या हो गए, श्रवण कुमारों की कमी नहीं है, यानी एक श्रवण कुमार के आचरण को अपनाने वाले बहुत से श्रवण कुमार हैं। बात समझ में आ गई। हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। अब एक ही विभीषण नहीं है, विभीषण तो केवल एक व्यक्ति था, लेकिन विभीषण के आचरण को, विभीषण जैसा बहुत से लोग हैं, अनेक लोग हैं, इसलिए वहां जातिवाचक हो जाएगा। तो ठीक वही चीज यहां है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो गांधी मतलब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, किसी और गांधी की यहां बात तो की ही नहीं जा रही है। ये सर्वमान्य है, ये सर्वमान्य है। और जब सर्वमान्य होगा दोस्तों तो वहां आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक। इसलिए सही उत्तर दोस्तों इसका यही होगा, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। उत्तर जाति से व्यक्ति भी होगा, क्योंकि वहां गांधी एक जाति भी है। लेकिन यहां आपको समझना होगा कि गांधी यहां किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, एक पद के लिए। और किसी देश का राष्ट्रपति केवल एक होता है, तो यहां गांधी, महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया, कई गांधी के लिए यहां नहीं किया गया है। कई गांधी की यहां बात होती जैसे यहां हो रहा है तो वो जाति हो जाता। इसलिए आपका सही उत्तर होगा व्यक्तिवाचक। हम आशा करते हैं कि आपके संशय का समाधान मिल चुका होगा। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे प्रश्न, विवादित प्रश्नों को लेकर आप उहापोह की स्थिति न बनाएं। सबकी अपनी अपनी गरिमा है। आप लोग जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे टीचर पर कटाक्षेप कर रहे हैं, यह बिल्कुल अव्यवहारिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि यह प्रश्न लोगों का अब गलत ना हो। हम आपसे अगर कोई त्रुटि हुई हो या कोई गलती हुई हो कि हाँ सर जी ये कंप्लेन कर, मेरा कोई उद्देश्य किसी के प्रति नहीं था कि मुझे किसी को गलत साबित करना है, बात जो सत्य थी मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।